ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है कोड ऑप्टिमाइजेशन। यानी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, उसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हुए उस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है कोड ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों ने जब कंपाइलर के 6 फेज के बारे में पढ़ा था उस वक्त ही हम लोगों ने जान लिया था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोगों ने जान लिया कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। बस अब उसी को थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और कितने इसके और कोड ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। कम से कम 2 मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन का फॉर्म में लिखा गया। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन की क्या जरूरत है, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी एक बार फिर हम लोग देखते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसकी क्या जरूरत है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सर्टेन कंपनीज हैव विदिन then a phase that try to translate the output of intermediate code generation phase. क्या होता है इसमें, आपने देखा था कि हम जब भी हमने बात किया था कोड ऑप्टिमाइजेशन का, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या काम हुआ था, जो हमारा कंपाइलर का चौथा फेज था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद का हमारा जो फेज था वो था हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम यही था कि इंटरमीडिएट कोड के द्वारा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के द्वारा जो भी कोड जनरेट किया गया है, ठीक है, जो भी उसका दिया उसको कम कर देना, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कर देना ताकि एग्जीक्यूशन में कम से कम समय लगे। ठीक है, ये काम था हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन का। यही रीजन है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज को हम लोग ऑप्शनल फेज भी बोलते हैं। मतलब ये फेज अगर नहीं भी रहे तो भी मेरा काम नहीं रुकेगा, तो भी मेरा काम होगा ही, क्योंकि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन को एक ही काम था, केवल उस कोड को जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में जो भी कोड जनरेट किया गया उसको छोटा कर देना। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कर देना, उसको शॉर्ट कर देना, हम ये कह सकते हैं। तो मतलब ऑप्टिमाइज कर देना। जब ऑप्टिमाइज करने की बात आ गई, ठीक है, तो मान लीजिए ऑप्टिमाइज हो, हम करके भी काम किए तो भी ठीक है, नहीं करके भी तो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज को हम लोग ऑप्शनल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके नहीं रहने से भी हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे आगे लिखा हुआ है in an attempt to produce an intermediate language of the source program from which a faster or smaller। ये क्या करते हैं, जो आपका सोर्स प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं, ये चूंकि ऑप्टिमाइज कर देता है, छोटा हो जाता है, छोटा होने से क्या होगा, फास्ट और तेजी में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी प्रोड्यूस, और उससे एक हमारा ऑब्जेक्ट लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस होता है। इसी को हम शॉर्ट में अपनी भाषा में अगर डिफिनेशन हम लोग कहें तो क्या कह सकते हैं, अपनी ओन भाषा में हमारा जो डिफिनेशन होगा, देखिए करेक्ट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नीड ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन इज टू ट्रांसलेट द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इनटू ऑब्जेक्ट कोड, इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। ठीक है, यही इसका नीड भी, यही जरूरत भी है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करना, ऑप्टिमाइज कर देना। और ऑप्टिमाइज जब होगा तो कोड जनरेशन फेज में ट्रांसफर कर देना, यही काम है इसका। आगे कह रहा है, देखिए दिस फेज सेव द टाइम एंड स्पेस। ये फेज क्या करता है, टाइम और स्पेस, क्योंकि जब ऑप्टिमाइज करेगा छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो कम जगह में आ जाएगा, और एग्जीक्यूशन होगा तो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करता है, ये फेज आपका टाइम और स्पेस दोनों को सेव करता है। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में आप यहाँ देख रहे हैं, एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे ये आप लिया हुआ है यहाँ पे temp1 इक्वल टू int2 real 60 id3
ID sorry temp2 equal to ID3 into temp1, temp3 equal to ID2 into plus temp2 और ID1 इक्वल टू temp3। ये पिछला एग्जांपल हम लिए तो वहीं से उठाया हुआ है, जो लास्ट कंपाइलर के 6 पेज पढ़े थे वहां हमने जो एग्जांपल लिया था अलग से कुछ नहीं किया, बस उसी एग्जांपल को हमने यहाँ ले लिया है। इसको अब क्या किया हमने, इसका जब हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जाएंगे तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे यही जनरेट हुआ था हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद यही आ गया था temp1 इक्वल टू ID3 into 60, ID1 इक्वल टू ID2 प्लस temp1, यही हम लोग लिखे थे। मैं आप लोग को वापस जाकर फिर से वहां भी दिखा दे रहा हूं, क्या देखिए यही था हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का फेज, ठीक है, ये हमारा था, देखिए यही चीज मैंने वहां लिखा था। और उसके बाद आफ्टर कोड ऑप्टिमाइजेशन हमारा ये बन रहा था, ये बन रहा था अभी जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए इतना के बाद ये हमारा हो गया, ये तो हमने बात किया कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, कैसे वो उसको ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, तो कैसे ऑप्टिमाइज करता है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो हमारे मेथड्स है बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स तो ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, हमें 2 ही पढ़ना है, ठीक है, 2 ही जानना है, ठीक है, 2 से ज्यादा हमें नहीं आता है, बट हम लोग 4 मेथड यहाँ नाम लेते हैं। पहला है हमारा लोकल ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है लूप ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा है कोड मोशन और चौथा है फंक्शन प्रिवेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन प्रिवेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 हमारा जो मेथड है, ठीक है, जो कोड ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है, ठीक है, जो जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब एक एक कर करके हम इन सभी के बारे में देखते हैं। देखिए तो हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे अभी इसके 4 मेथड्स के बारे में मैंने आपको नाम बताया था, जिससे पहला था लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मेथड का जो पहला था लोकल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये लोकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसे। कह रहा है कि लोकल ऑप्टिमाइजेशन is applied on the program to improve the code output। ध्यान दीजिए, लोकल ऑप्टिमाइजेशन इज अप्लाइड, लोकल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाइड होता है किस बात के लिए, तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन इज अप्लाइड ऑन द प्रोग्राम टू इम्प्रूव द कोड और प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कोड और प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, ये लोकल ऑप्टिमाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या कहता है, एग्जांपल कर रहा है कंसीडर द इंटरमीडिएट कोड फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट कोड जब मिलेगा तभी तो ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी। तो जस्ट सपोज करिए कि आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इंटरमीडिएट कोड दिया हुआ है, ये आपका इंटरमीडिएट कोड दिया हुआ है। करेक्ट L1 में एक स्टेप है, आप लोग गो टू का पढ़े होंगे, ठीक है, उसका यूज किया गया यहाँ पे। करेक्ट इफ L1 L2 L3 L4 टैग है, ठीक है, करेक्ट इफ A ग्रेटर देन B गो टू L2, ठीक है, मान लीजिए स्टेटमेंट है ये, जस्ट आप मान लीजिए तो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि L1 में क्या है कि इफ A ग्रेटर देन B गो टू L2, मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो आप कहाँ चले जाइए, L2 पे चले जाइए, और L2 पे क्या लिखा हुआ है, T1 इक्वल टू 2 इंटू बी, फिर T2 इक्वल टू T1 माइनस 5, ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकाल लीजिए, T1 आप यहाँ से निकाल लीजिए पहले, फिर T2 निकाल लीजिए, उसका करेक्ट इफ A लेस देन इक्वल टू T2, अगर अब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कह रहा है गो टू L4, आप L4 पे जाइए, ठीक है, और फिर L4 पे क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू A प्लस बी, A इक्वल टू A प्लस बी करिए, और फिर उसको कह रहा है गो टू L1 और वापस L1 पे चलिए, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कह रहा है गो टू L3, L3 पे जाइए,
अब L3 पे हो सकता है कुछ स्टेटमेंट होगा, पूरा स्टेटमेंट तो हम लोग कितना लिखेंगे स्टेटमेंट, इसलिए एग्जांपल लिया हुआ, मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट L3 पे होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा कंडीशन जो था ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे आया था, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कहाँ जाएगा, फिर दोबारा गो टू L3, मतलब L3 पे चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इसको यहाँ पे कैसे, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कैसे इसको हम कोड ऑप्टिमाइजेशन थ्रू ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन इससे कैसे होगा, तो देखिए तो छोटा कर रहा है कि आपकी स्क्रीन में पूरा विजिबल रहे। लोकल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम लोग इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ पे हमने जो इंटरमीडिएट कोड जो है जनरेट, ओके, तो आज हम लोग इतना ही को रहने देते हैं और कल क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।